साथियों नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि पता मैं कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको टाइम एग्जाम में टाइम बचा कर देगा। तो इसकी आप सवालों विद इन सेकंड करना सोल्व सीखिए। मैं उन सवालों को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए ओरिएंटेड एग्जाम के सवालों को डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे कंपेयर करा रहा हूँ कि एग्जाम का लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है। तो उन दोनों के बीच में आपकी एक कड़ी जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। जो बच्चे इस चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए बिगर समय गवाए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल आप पहले की तरह स्लाइड पर पाते रहेंगे, जैसे कि स्लाइड पर लगते रहते हैं। क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60.60 रुपए है, तो साधारण ब्याज 60 हो तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात करो। तो इसमें एक फंडा क्या दिया, टाइम मेरा 2 ईयर दे दिया बच्चे, टाइम 2 ईयर दे दिया और सीआई जो मेरा 60.60 दे दिया और एसआई दे दिया मेरा 60। दैट सिंपल। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको फॉर्मूले से करने चले जाएं। दूसरा मेथड क्या है जो शॉर्ट ट्रिक के नाम से जाना जाता है कि मैंने इसमें क्या है आपको मूलधन निकालना। क्या बच्चे इसमें आपको क्या मूलधन निकालना। तो मैंने सपोज दैट मूलधन क्या पी मान लिया, पी मान लिया। अब ये सीआई जो मेरा 60 रुपए, तो मेरा पहले साल भी 30 रुपए होगा, दूसरे साल भी 30 होगा, क्योंकि जो हमारा एसआई होता है वो हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। तो इसने यहाँ पर 2 साल की बात की, तो मेरा पहले साल भी 30 होगा, दूसरे साल भी 30 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे मेरा क्या पहले साल भी सीआई 30 होगा, दूसरे साल भी 30 होगा। आप बच्चे कह रहे हो सर ये आप क्या बना रहे हो। तो बच्चे जिसने मेरी प्रीवियस ईयर वीडियो ने देखी तो मैंने चार्ट आपको बहुत ढंग से समझाया। अब दूसरी बात ये सीआई तो आ गया, लेकिन इसमें एसआई तो आ गया, लेकिन सीआई भी है 60.60। मैंने आपको बताया था ये पूरा जो गोल चक्र होता है वो सीआई और सीआई होता। तो बचा कितना 30 और 30 तो 60 कर लिया, बचा कितना 0.60 बचा। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ना ये 30 से जो 0.60 होगा ये किस रेट पर बढ़ा। ये सवाल में पूछ रहा है कि 30 से जो 0.60 तक पहुंच गए हम, ये किस रेट पर बढ़ा। तो मैंने आपको बताया कितने पर बढ़ा 0.60। किस पर निकालना है 30 पर, गुणे 100 गुणे 100। तो आप इसको क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से 1, कितना आ गई मेरी जो रेट आ गई बच्चे 2% आ गई। मेरे जो बच्चे क्या रेट है ना वो 2% आ गई। क्या आ गई रेट, तो मैंने यहां पर रेट निकाल दिया, रेट ही पूछा था 2%। अब ये पूछ रहा है कि मूलधन, अब मूलधन पूछ रहा तो बच्चे यहां भी 2% की रेट से बड़ा होगा, यानी यहां से यहां 2% तो बड़ा होगा, ये भी 2%, ये 2%। तो मैं आपसे क्या निकालता हूं पी गुणे कितने परसेंट से बड़ा 2%, परसेंटेज ये 100 बड़ा है, एक्चुअल ये है कितना 30। दैट सिंपल। कितना 50। तो मेरा बच्चे जो मूलधन है ना वो 1500 रुपया आ गया। मेरे जो बच्चे मूलधन है ना वो 1500 रुपया आ गया। स्लाइड आपको सुनाई दिख रही है? वेरी गुड, दिख रहा। तो इसमें मेरा जो मूलधन है ना वो 1500 रुपया आ गया। सवाल इसमें हाँ क्या, सवाल को मैं एक बार और बताता हूं आपको। इसमें टाइम दिया था 2 साल, सीआई दिया 60.60 और एसआई दिया था इसमें 60 रुपए। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पहली वीडियो में, क्या बताई थी कि हर साल जो सीआई एसआई है ना वो बराबर होता है, बराबर होता है। बताया था कि जो हमारा सीआई होता है ना हर साल बराबर होता है। तो पहले साल भी 30 रहा होगा, दूसरे साल भी 30 रहा होगा। सवाल समझ में आया नहीं आया? तो ये पूरा झमेला तो क्या होता है, ये वाला, ये वाला मैंने आपको बताया था ये ऐसा ही होता है। और ये कंप्लीट जो चीज होती है ना ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये मेरा सीआई होता है। और जो मेरा ओनली ये पार्ट होता है ना वो सीआई और माइनस एसआई, यानी सीआई और एसआई का माइनस का डिफरेंस होने लगता। ये मैंने आपको चार्ट में बताया। इस चार्ट से सवाल आप दाएं दाएं कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर हर स्टेप आपको लिखकर बताया तो मुझे टाइम इसलिए लगा, लेकिन इस सवाल को कुछ नहीं था। अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो कैसे करता भाई, एसआई दिया 60 रुपए, तो पहले साल 30, दूसरे साल 30, तो इसमें सीआई का जिक्र पड़ा 60.60, 0.60 बटे 30 गुणे 100, 2% की रेट आ जाती। तो यहाँ भी ये भी 2% की रेट से बड़ा होगा, पी गुना 2% बटा 100 बटे 30, तो बी पी बराबर 1500 रुपए। बच्चे से पेंसिल हिलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये मेथड पता थी, नहीं तो आप वहां लिखते रहना, वहां पर स्टेप नहीं लिखना एग्जाम में आपको, स्टेप नथिंग स्टेप, आपको सिर्फ वो माइंडेड ऑब्जर्वेशन का खेल है वहां पर। अब बताओ एसएससी सीजीएल आपको 36 सेकंड देती है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्या वहां पर इस मेथड को अप्लाई करोगे तुम? वो पेंसिल से लिखने जाओगे, आई नो दिस मेथड, बट आपको क्या है नथिंग लेस ऑब्जर्वेशन हो आपकी होनी चाहिए, पकड़ आपकी होनी चाहिए सवाल पर, आप तब सवाल को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो वहां पर जो ना एसएससी लैंग्वेज देता है ना तो घुमा देता है।
समझिएगा, अर्थमेटिक की लैंग्वेज को समझो, उसके साथ खेलना सीखो, डाटा क्या कह रहा उसके साथ उसको सेट करना सीखो। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए, तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। और इसमें टाइम दे दिया इसने 2 साल, और जो मेरी रेट है बच्चे वो दे दी 3%, और जो मेरा जो है एसआई जो है 150 रुपए दे दिया। अभी मेरे से कह रहा है कि मेरा सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैंने मूलधन पी, सपोज पी मान लिया, मूलधन पूछा नहीं, मैंने पी मान लिया। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि ये बताई थी कि 150 रुपए है 2 साल के लिए, तो पहले साल 75 आया होगा, दूसरे साल 75 आया होगा, दैट सिंपल। पहले साल 75 आया होगा, दूसरे साल 75 आया होगा, तो यानी 75। ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है, हमें रेट नहीं निकालनी, रेट हमें दे दी 3%। तो बच्चे ये भी यहाँ तो 3% से बड़ा होगा, ये भी 3% से बड़ा होगा, तो बच्चे यहाँ भी जो इस पर ये 3% लगेगी, 3% लगेगी। अगर मैं 75 का 3% निकालता हूं तो बच्चे आपका आने लग रहा होगा 2.25। तो इसने एक बात पूछी है इसमें क्वेश्चन में कि सीआई और एसआई का डिफरेंस याद करो। क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस याद करो। तो आपका विद इन सेकेंड आ गया। ये जो बच्चे हमारी चीज होती है ना, ये हमारा सीआई और एसआई का डिफरेंस ही होती है। ये क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस होती है। तो आपको ये सवाल समझ में आया। मैंने सपोज दैट मूलधन मान लिया पी, तो यानी 3% की रेट से बड़ा होगा, ये भी 3% की रेट से बड़ा होगा। इसमें क्या 150 रुपए हिंट छोड़ दी एसआई की, एसआई की एक हिंट छोड़ दी। तो पहले साल में 75, दूसरे साल में 75, तो इस पर 3% की रेट बढ़े हुए 2.25। बच्चे मैं इसलिए आपको आसानी समझा रहा हूं कि इस बैच में हाई लेवल भी बच्चा है और जीरो लेवल बच्चा। जो मुझे ना वो जीरो लेवल बच्चा ना, उसकी पकड़ वो मजबूत कराना। हीरो तो समझ से आएगा, अगर कोई बच्चा हीरो तो इसकी स्पीड बढ़ाकर वो वीडियो को वॉच कर सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और क्या पूछा इस सवाल में, और नहीं पूछो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैंने इस पर आज कई क्वेश्चन लिए हैं आपको, और इसमें क्या दिया है आपको, एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए, तो चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। आइए बच्चे सवाल को करते हैं। क्या है इसमें, क्या दिया था आपको, टाइम दिया। इस सवाल में क्या क्या डाटा दिया, डाटा लिखते हैं पहले। तो रेट दिया बच्चे इसमें 7%, और जी टाइम दिया इसमें 2 वर्ष, और इसमें क्या दिया है, एसआई दिया इसमें 200 रुपए। ये पूछ रहा हूं सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात करो। क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात करो। तो सीआई एसआई का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कोई मूलधन आप पी मान लीजिए, कोई मूलधन आप पी मान लिए, 200 रुपए दिया, पहले साल भी सो रहा होगा, दूसरे साल भी सो रहा होगा। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, पहले साल भी सो रहा हो, दूसरे साल भी सो रहा हो, यानी अब रेट लगी, यानी ये भी जो मेरा 7% की रेट से बड़ा होगा पहले साल, दूसरे साल में 7%। तो ये जो रेट है बच्चे ये भी 7% की रेट से बड़ा होगा। तो 100 का 7% निकालता हूँ 7, तो मेरा इसमें क्या आ रहा, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आ रहा, सी माइनस एसआई का डिफरेंस बच्चे क्या आने लग गया, 7 आने लग गया। सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आइएगा क्या, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2.5 है, तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। तो इसमें क्या दिया है आपको, धनराशि ज्ञात करने के लिए दिया तो मूलधन निकालना। तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है, जब आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है जिससे आप सीधा निकाल सकते हैं, R/100 100 इंटू डी अपॉन। ठीक है, इसमें रेट क्या दी है, इस सवाल में रेट क्या दी है, रेट दी है बच्चे इसमें आपको 10% और बटा 100 का वर्ग
इसमें डिफरेंस दिया कितना है 2.25 अपॉन पी। तो निकालते हैं तो 10 का वर्ग कितना होगा 100 हो गया। ये कितना हो गया इसकी ये इसका वर्ग क्या होगा इतना हो गया 2.5 अपॉन पी। 2 जीरो से यहां बढ़ा ली जीरो तो आपको क्या ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई 100 से 100 कट गया तो पी बराबर मेरा आ कितना गया 250 रुपए। तो मेरा जो मूलधन है ना बच्चे वो 250 रुपए आने लग रहा होगा। मेरा जो मूलधन है बच्चे वो क्या 250 रुपए आने लग रहा होगा। इसकी एक मेथड तो ये है। दूसरी मेथड मैंने आपको परसेंटेज में कराई थी क्या थी आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बच्चे आपको सवाल में सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो क्या सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो तो आप चुटकियों में कैसे निकालेंगे सीआई एसआई का डिफरेंस। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x गुणे वाई अपॉन 100 क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये एक सक्सेसिव कंसेप्ट होता है यानी ये हर साल बढ़ता है। आज मैंने कोई धन पैसा लिया तो वो हर साल बढ़ता चला जाएगा घटने का नाम नहीं लेगा। तो इसमें जो रेट दी थी वो दी थी मुझे 10% दी थी। तो इस फॉर्मूले से आप क्या सीधा सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या सीआई और एसआई का क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं 10 का 10 कैसे निकालूंगा पहले साल मेरी 10 रही दूसरी साल में 10 रही तो कितना आया 10 गुणे 10 बटा 100 कट गई क्या आ गई 1%। यानी मेरा जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आ रहा है ना बच्चे वो 1% आया लेकिन 1% की वैल्यू दी कितनी है इतने रुपए। तो आपको 100 की निकालनी थी 100 कितनी आएगी 250 रुपए। तो आप इस फॉर्मूले से सीधा निकाल सकते थे। आप इस फॉर्मूले से क्या सीधा सीआई और एसआई का डिफरेंस निकाल सकते थे और आपका सवाल चुटकियों मार हो जाता। आइए मैं एक और सवाल लेता हूं इस पर। क्या है एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.40 रुपए है तो धनराशि ज्ञात करो। तो 4% दिया है तो 4% का मैं कैसे निकालता हूं सीधा सीआई और एसआई का डिफरेंस 4 चौके क्या होगा 16 बटा 100। तो क्या नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा 2.16। तो बच्चे मेरा क्या है सीआई और एसआई का डिफरेंस आ गया। लेकिन सीआई एसआई का डिफरेंस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया कितना है 0.16 की वैल्यू दी कितनी है कितनी दी है भाई देख के बताना भाई 1.40 दी है। यानी इसकी वैल्यू 1.40 दी है तो मैं एक की वैल्यू निकालता हूं कितनी आ गई 0.40 अपॉन 16। तो ये यहां से यहां ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो तो 100% की वैल्यू निकाल ली है। तो 140 गुणे 100 बटा 16 तो ये मेरा आ रहा होगा बटा 16। तो ऐसा और क्या पूछा है मूलधन ही पूछा है क्या हाँ मूलधन ही पूछा है। तो 100% की वैल्यू आ गई इतनी तो काटा पीटी कर लो। तो इसमें मूलधन जो मेरा आने लग रहा होगा 875 रुपए आएगा। क्या मेरा जो मूलधन आएगा 875 आएगा काट पीट करने के बाद। तो आप क्या इस मेथड से आप विद इन सेकंड निकाल सकते थे। आपको 4% की रेट दिए 2 साल के लिए और आपको इसमें क्या है डिफरेंस दिया था 1.40 का। तो आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.16 की वैल्यू 1.40 एक की वैल्यू इतनी तो 100 की वैल्यू 875। जैसे कि आपको एग्जाम में कहते हैं कि रेट आपकी 3% टाइम 2 बार है तो आप बताइए कि इसकी जो है सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा। तो आपके मुंह से निकलना चाहिए सर 0.09 यानी इसका जो सीआई और एसआई डिफरेंस होगा ना 3% का 2 साल के लिए तो ये आगा। तो मैं थोड़ा सा आपको अगले सवाल की तरफ ले चलता हूं। आइए अगला सवाल की तरफ। क्या दिया है क्या दिया एक निश्चित धनराशि को 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर 7520 हो जाती है तो 16 वर्षों में इतना हो जाती है। यानी 15 वर्षों में जो है मेरी क्या डाटा दिया सब इतनी हो जाती है। तो 16 वर्षों में मेरी कितनी हो जाती है 7896 हो जाती है। तो मेरी वार्षिक दर ज्ञात करो। मेरी क्या बचे वार्षिक ज्ञात करो। यानी मेरा कोई धन पहले से यहां से इतना हो गया तो वो किस रेट पर बढ़ा यानी पहले 15 साल में मेरा इतना था 16 साल में इतना था तो मेरे किस रेट पर बढ़ा। तो मुझे इनका डिफरेंस क्या पाया इनका डिफरेंस है कितना 376। किस रेट पे बढ़ा इस पर बढ़ा 7520 गुणे 100 रेट निकालनी है आपको।
रेट निकालनी है आपको। तो क्या है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ऊपर जीरो आ रहा नीचे दो है, तो इसका 5 टाइम ही होगा, क्योंकि दो के पहाड़े में जब जीरो आती है 5 बार ही आती है, तो ये 5 फिर कटने लग रहा होगा, यानी 3760 बटे 752, यानी यहाँ पर दो आ रहा, ऊपर भी जीरो आ रहा, तो दो के पहाड़े में जीरो कहाँ आएगी, सिर्फ 5 के पहाड़े में आएगी, तो ये संख्या मेरी 5 फिर कट जाएगी। जो बच्चे मेरी रेट होगी ना वो 5% होगी, मेरी जो रेट होगी 5% होगी। इस सवाल में दिया गया था 15 साल में वो धन इतना था, 16 सालों में इतना हुआ। उसने पूछा था कि ये किस रेट पर बढ़ा, तो कितने का डिफरेंस देखने को मिला, 376, कितने पर, 7520 पर, गुणे 100, 16 आउट किया और आपका आंसर आ गया। आइए चलते हैं, सवाल दिख रहा आपको, वेरी गुड, आइए आइए चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं। क्या था, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए, तो धनराशि ज्ञात करो, धनराशि ज्ञात करो। इसमें बच्चे क्या मेरे रेट दे दी 5%, इसमें टाइम दे दिया मेरा 2 साल, और इसमें क्या मेरा सीआई जो बचे वो 328 दे दी। ये क्वेश्चन में डाटा दिया है, तो मुझसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा। सपोज दैट मैंने क्या माना कि 5% फ्रैक्शन क्या होती है 1/30, तब मुझे अपना मूलधन ऐसा मानना है जिससे कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, दैट सिंपल। मुझे मूलधन ऐसा मानना है जिससे कि मेरी कैलकुलेशन कम से कम हो, तो मैंने आपको बताया था जितने साल है ना उसके ऊपर इतनी पावर चढ़ा दो। तो बच्चे मैंने क्या, ये 20/400, ये बच्चे मैंने अपना मान लिया मूलधन, ये मैंने अपने मूलधन मान लिया। तो पहले साल भी 1.20 की रेट लगी होगी, तो कितने आने लग रहा होगा 20, तो दूसरी साल भी 1.20 की लगी होगी, तो इससे भी 20 आ रहा हो। तो बच्चे इस पे, इसका तो खत्म हो गया, लेकिन इसका तो इस पर लगेगा, कितनी लगेगी 1/20 रेट, कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो मेरा होता है वो ऐसा ही होता है, ये मेरा सीआईएस का डिफरेंस होता है, और ये मेरा पूरा जो झमेला होता है ना वो सीआई होता है, ये मेरा पूरा झमेला जो होता है बच्चे वो सीआई होता है। तो इसमें क्या दिया, मेरा सीआई की वैल्यू जो है 328 दी है, तो एक्चुअल मेरा सीआई है कितना, 20 और 20 40 और 41, 41 की वैल्यू है कितनी 328, तो एक की वैल्यू कितनी, यानी यहां से एक और यहां इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो इसका 8 टाइम्स रहा होगा, सिंपल सी बात है, इसका क्या ये 8 टाइम्स रहा होगा, कितना 8 आ गया। तो इस सवाल में पूछा क्या है वो 8 आ गया। इसमें पूछा है कि धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, यानी एक की वैल्यू 8 आ गई, तो मेरा मूल मेरी माना कितना प्रिंसिपल 400, तो बच्चे ये भी तो 8 गुना होगा, तो मेरा जो मूलधन है ना बच्चे वो 3200 रुपए आने लगा होगा, मेरा जो मूलधन है ना बच्चे वो 3200 आने लगा होगा। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, इसमें मूलधन पूछा था, इसमें रेट क्या दी थी 5% टाइम 2 ईयर, सीआई का डिफरेंस 328 दिया था, तो 5% में फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, तो 1/20 मैंने आपको बताया था कि जितने टाइम्स ये होता है ना उसको पूरे इतने पावर ले लो, क्या 3 होता 3 टाइम्स ले लेते हैं। क्यों लिया कि आपको अपनी कैलकुलेशन कम से कम रखना है, वहां एग्जाम हॉल में मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको सवाल को सॉल्व आउट करना है, मैथमेटिशियन नहीं बनना कि मैथमेटिशियन वहां बनने बैठ जाओ, तो सॉल्व आउट करना। तो 400 पहले साल में 1/20 लगी होगी कितना, दूसरे साल में कितना लगा होगी कितना, मैंने आपको बताया था ये झमेला होता मेरा सीआई ऐसा ही होता, पूरा जो हमारा होता सीआई होता, और सीआईएसआई का डिफरेंस होता। तो क्वेश्चन में दिया था सीआई का डिफरेंस 328, एक्चुअल में है कितना आ रहा है 41 वैल्यू 328, बचे तो यहाँ यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ 1 था यहाँ 8 आ रहा, तो इसका बच्चे 8 टाइम्स से रहा होगा, 8 टाइम्स रहा होगा, 1 की वैल्यू 8, तो इतनी सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही रखते हैं, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आपको डेली इसी तरह के वीडियो और कंसेप्ट आपको मिलते रहे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।